सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था। इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने टॉर वन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा। फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा। क्या मुझे जल्दी से बताओ कि फोर्स कितना था? कोई भी डाइपोल अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था तो उसमें फोर्स था कितना? मुझे जल्दी से बताओ। अगर कोई भी डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था तो फोर्स जीरो था। जितना राइट था उतना लेफ्ट था। फोर्स कितना था? जीरो। एंड व्हाट अबाउट द टॉर्क? टॉर्क कितना था? टॉर्क वाज पीई साइन थीटा। ठीक है, हमने यहाँ तक सीखा था बच्चों। आई होप कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं रही होगी। अब हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग बच्चों और बात करते हैं। जैसे बात हम करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट, वो ये है फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। Force on electric dipole placed in non-uniform electric field. हेडिंग डालो जल्दी से, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। थोड़ा सा बोर्ड्स की बुक्स में इसको कम वो दिया गया है, बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं दी गई है, लेकिन कंपटीशन में मैंने देखा है बहुत ज्यादा आता है, तो हमें इसे मिस नहीं करना है। आज हम लोग डाइपोल अपना फिनिश कर लेंगे बच्चों, और डाइपोल फिनिश करने के बाद कल हम लोग, कल के लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? अपनी एसटीबीज। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की एसटीबी डिस्कस करेंगे, तो इसको जल्दी से कर लेना। और कल इलेक्ट्रिक डाइपोल की एसटीबी डिस्कस करने के बाद कल शाम को या परसों आई विल टेक अ क्विज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। 10-12 क्वेश्चंस की क्विज होगी, उसको दोगे तुम लोग, तब हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल को फिनिश मानेंगे। फिर हम लोग एक लास्ट टॉपिक शुरू करेंगे, दैट इज कंडक्टर्स एंड प्रॉपर्टीज। उसके बाद हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फिनिश। ठीक है बच्चों, इधर देखो, फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसको समझने के लिए प्यारे बच्चों थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा तुम्हें। ये देखो, और कोई बहुत ज्यादा दिमाग नहीं, कॉमन सेंस वाला दिमाग लगाना है। मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, सपोज करो बच्चे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है। कैसी है? नॉन यूनिफॉर्म। सर नॉन यूनिफॉर्म कैसे है? सर डायरेक्शन तो सेम है, हाँ, लेकिन मैग्नीट्यूड तो बढ़ सकता है ना। मान लेते हैं जैसे जैसे इधर आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है, गुड मॉर्निंग गणेश। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक डाइपोल कंसीडर कर लिया, माइनस क्यू प्लस क्यू, और सपोज छोटा डाइपोल, डाइपोल छोटा है तो जो डिस्टेंस है इसको मैंने डी आर मान लिया। क्या मान लिया? डी आर, छोटी दूरी। डाइपोल की लेंथ को क्या मान लिया? डी आर। अच्छा बच्चों, मुझे छोटी सी बात बताओ, इस माइनस क्यू पे किधर फोर्स लग रहा होगा? राइट या लेफ्ट? जल्दी से चैट बॉक्स में मुझे बताओ, इस माइनस क्यू पे किधर फोर्स लग रहा होगा? राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ? राइट और लेफ्ट? लेफ्ट यार, ऑब्वियसली। अगर ई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो लेफ्ट की तरफ फोर्स लगेगा। क्या मैं ये बोल सकता हूँ इस पे फोर्स किधर लगेगा? राइट। और कितना लगेगा? कितना लगेगा? क्यू ई प्लस डीई। अगर समझ गए तो बोलो। मैं इसका मतलब मैं मान रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे इधर जा रही है बढ़ रही है, तो यहाँ पे थोड़ी दूरी पे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा बढ़ गई होगी ना। कितनी हो गई होगी? ई प्लस डी या ई माइनस डी अगर घट रही होगी, तो टोटल फोर्स क्या हो जाएगा? क्यू ई प्लस डीई। यहाँ तक बात समझ में आई? बोलो बच्चों, आया कि नहीं आया? तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? छोटी सी बात है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। माइनस क्यू ई, कोई दिक्कत? तो पी इंटू बेटा, ये अगर सवाल सीख लोगे तो बड़े बड़े क्वेश्चंस कर लोगे। क्यू ई प्लस क्यू डी ई माइनस क्यू ई क्या हो गया? कैंसिल। तो एफ नेट की वैल्यू आ गई क्यू डी ई। पक्का?
अब एक चीज बताओ, अगर मैं एक काम करता हूँ, इस पूरी इक्वेशन को dr से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, q इंटू dr को क्या लिख सकता हूं मैं? b। तो देखो, फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया P dE बाई dr। क्या फॉर्मूला आ गया? P dE बाई dr। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आई रिपीट, इसको मिस नहीं करना। P dE बाई dr। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जल्दी से चैट बॉक्स पे ये लिखो अगर समझ में आ रहा है। कि अगर कोई भी डाइपोल नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक में रखा है तो उसको जो फोर्स लगेगा बच्चों, वो लगेगा P dE बाई dr। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। जल्दी जल्दी बता दो, जल्दी जल्दी बता दो। अब इसका मैं एप्लीकेशन कराता हूँ। सिर्फ लेक्चर डेली सुबह सुबह बच्चे अच्छे से लेक्चर देख लोगे ना, नो वन कैन स्टॉप यू। मैं बता रहा हूँ, सिर्फ सिस्टम को बेटा फॉलो कर लोगे, नो वन कैन स्टॉप यू। बेटा इधर देखो, अगर मान लो यश विशाल, कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है, नॉन यूनिफॉर्म है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है ना। तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो इस रीजन पे थोड़ा सा थोड़ा आगे बढ़ के इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगी ना। कितनी हो जाएगी? छोटी सी बढ़ेगी, ई प्लस डी हो गई। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? क्यू ई प्लस डी ई माइनस क्यू ई। कैंसिल हुआ, क्यू डी ई आया, मैंने डी आर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, पी डी ई बाई डी आर आया। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। इससे बहुत सारी चीजें होंगी बच्चों, जैसे मैं तुम लोग को भी और बताता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे करते हैं। सपोज करो बच्चे कि अपने पास दो डाइपोल है। देखो इंपॉर्टेंट चीजें शुरू शुरू हो गई, P1 P2। अब यहाँ पे बच्चे फंस जाते हैं। दो शॉर्ट डाइपोल्स हैं, होते ही शॉर्ट्स हैं, और मैंने क्या किया, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो R है। इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो R है, और मैंने इन दोनों के बीच का फोर्स पूछ लिया। क्वेश्चन वाले ने पूछ लिया, फाइंड, सवाल सुनना, फाइंड द फोर्स exerted by dipole P1 on P2। जल्दी से बोलो, हो जाएगा कि नहीं? अब सर तो नहीं होगा, सर हमको नहीं आता। घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है बच्चों। कैसे करेंगे? देखो इधर, फोर्स होता कितना है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फोर्स? पी नॉन, अच्छा बताओ, ये डाइपोल जो है, अगर मान लो P2 की बात करें, तो P2 यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है? पहले तो ये बताओ, P2 जो डाइपोल है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है? यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म? अरे भाई, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो आर पे डिपेंड करेगी ना। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है ना। बोल क्यों नहीं रहे हो तुम लोग? सो रहे हो क्या? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो फोर्स क्या होगा? P2 इंटू डीई बाई डी आर। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मन से लगा के देखना। तो P2 इंटू डीई, ई किसकी वजह से होगी? इसकी वजह से। तो एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती कितनी है? के P1 बाय आर क्यूब। सॉरी, कुछ गलत हो गया, कुछ गलत हो गया, कुछ गलत हो गया। 2 K P1 बाय आर क्यूब। वाह यार सर, मजा आ गई सर, सुबह सुबह ये कॉन्सेप्ट पढ़ के मजा आ गई सर। 2 K P1 P2 डी बाई डी आर ऑफ 1 बाय आर क्यूब। आर क्यूब को मैं एक काम करता हूँ, ऐसे लिख लेता हूँ, R⁻³ ज्यादा आसान हो जाएगा। 2 K P1 P2 -3 आगे लिखा, R⁻⁻4 हो गया। वाह यार, क्या आंसर आया गर्मा गर्म भाई। तो ये आ गया 2 K P1 P2 इंटू -3 अपॉन R⁻⁴।
समझे तो बोलो, ठोको हो। अगर समझे तो ठोको हो। कुछ नहीं करना है बच्चों, अगर ये फॉर्मूला याद है 2 मिनट में निकालोगे आंसर, कोई बड़ी बात नहीं है। सर एक बार रिपीट कर दीजिएगा। देखो, सबसे पहले बेटा, अगर कोई भी डाइपोल नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है तो व्हाट इज द फॉर्मूला? डी बाई डी आर, पी डी बाई डी आर। तो ये P2 डाइपोल इसकी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो मैंने डी बाई डी आर यूज किया। तो भाई P2 इंटू डीई बाई डी आर, किसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड? ड्यू टू P1। फिर P1 की वजह से एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती कितनी है? 2k P1 बाय आर क्यूब। कांस्टेंट को बाहर लिया, आर क्यूब को डिफरेंशिएट किया, तो उसको ऊपर लिखा आर की पावर माइनस है, डिफरेंशिएट कर दिया, आंसर आ गया। समझ में आया? यस सर। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? कैसे पता नॉन यूनिफॉर्म है बेटा? क्योंकि हर एक पॉइंट पे वेरिएबल है ना, देखो आर पे डिपेंड कर रही है ना। यहाँ अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग, हर पॉइंट पे वेरिएबल है। ठीक है, मन लगा के देखो बच्चों, अच्छे से देखना। यूनिफॉर्म डी क्या बोल रहे हो? पीछे वाला बेटा लाना तो बहुत मुश्किल है, पर फिर भी मैं ट्राई करता हूँ, अगर पॉसिबल हो पाया तो। आई एम रिकॉर्डिंग दिस वन बेटा, आई एम रिकॉर्डिंग दिस वन। आज दोनों दिन का वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, डोंट वरी। यू आर लकी इनफ। ये लो, ठीक है। ये वाला पहला वाला स्लाइड है। बच्चे आगे बढ़ा जाए, जल्दी बताओ, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? इसमें देखो और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं बच्चे। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आर पे क्यों डिपेंड वेरी करता है बच्चे? एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आर पे क्या डिपेंड करता है? अगर मैंने बोला एक रीजन है जहां पर ऐसी ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जितनी भी, जहां कहीं पे भी चले जाओ ई तो सेम रहेगा ना। तो क्वेश्चन वाला तुमसे बोल रहा है कि हर जगह पे ई सेम है, तो क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, आगे बढ़े क्या बच्चे? चलो ये क्वेश्चन करके दिखाओ। ये एक रिंग है, रिंग है, रेडियस इसका आर है। इससे x दूरी पर यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे डाइपोल रखा हुआ है P। ठीक है, यहाँ पॉइंट P और एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा है, शॉर्ट डाइपोल रखा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। बताओ इलेक्ट्रिक डाइपोल में फोर्स कितना लगेगा? पहले तुम लोग शुरू करो सॉल्व करना, फिर मैं बताता हूँ। फाइंड द फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। शुरू हो जाओ बेटा। हो जाएगा, क्या लगता है प्यारे बच्चों? मन से यस सर। देखो, क्लास कॉमेडी नहीं है, क्लास कॉमेडी नहीं है। अगर अच्छा कंटेंट पढ़ना है बच्चों, मन लगा, अच्छा बिल्कुल अच्छी चीजें पढ़नी है, तो थोड़ा सा दिमाग को एक्टिव रखना पड़ेगा। और एक बार दिमाग को एक्टिव रख लोगे तो बिल्कुल भी तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान होगा। बस जो सिस्टम बोल रहा हूँ बच्चों, उसको फॉलो करते चलो, बस तुम लोग देखो कितनी रोबस्ट हो जाएगी तुम लोग की फिजिक्स।
कौन सा फॉर्मूला? अच्छा बताओ, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है? नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म, बिल्कुल सही। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या यूज किया जाए? P dE by dr। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द रिंग? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द रिंग? सर k q x upon r square plus x square power 3/2। बिल्कुल सही बेटा, शाबाश। तो इसको मैंने लिखा k q x अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 का d बाई डी एक्स। यही हुआ। अब देखो क्या होगा, ऊपर भी फंक्शन है नीचे भी फंक्शन, तो कांस्टेंट को तो बाहर ले लिया, और d बाई डी एक्स ऑफ x अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। रुकना नहीं चाहिए पेन बेटा, कॉन्सेप्ट में दम होना चाहिए। और यार मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि यार सिलेक्शन, मतलब यार सिलेक्शन बहुत आसान भी नहीं है और बहुत टफ भी नहीं है, बस डिसिप्लिन और टेम्परामेंट का गेम है सिलेक्शन। एक रूल्स को बहुत अच्छे से फॉलो कर लोगे, जो जो बोल रहा हूँ उसको फॉलो करोगे, सिलेक्शन होगा। अच्छा, यहाँ पे क्या u बाई वी लगेगा क्या? लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर नीचे वाले का स्क्वायर की पावर 3/2 का स्क्वायर होगा, 2 2 कैंसिल होगा, 3 बचेगा, और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 ऐसे ही लिख लेंगे, इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1, फिर माइनस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 का डिफरेंशिएशन 3/2, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 माइनस 1 इज 1/2, इंटू अंदर जाएंगे आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0, एक्स का डिफरेंशिएशन 2x। क्या यही आ रहा है सबका? यस सर। बेटा इतना आना चाहिए, सिंपल मैथमेटिक्स है। u बाय v का क्वोशिएंट रूल डिफरेंशिएशन है, ऊपर भी x का फंक्शन है नीचे भी है, तो ये रूल होता है। नहीं आता है तो देखना, मन लगा के फिर से देखना है इसको। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? चलो अब मैं थोड़ा सा यार, दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक डाइपोल, यही इतना ही पढ़ना है अपने को इलेक्ट्रिक डाइपोल में। ठीक है, थोड़ा सा अब वक्त आ गया अपने उस पर चलने का, कि हम लोग चलते हैं बेटा और देखते हैं कि अपनी टॉपिक बूस्टर, इलेक्ट्रिक डाइपोल के टॉपिक बूस्टर में किस तरह के सवाल है। आई होप मेरी स्क्रीन दिख रही होगी सबको। बच्चों स्क्रीन दिख रही है सबको, कोई दिक्कत? चलो किसी भी बैच में चले चलते हैं, सपोज चलते हैं हाइब्रिड 12 में चलते रहते हैं। अब यहाँ पर तुम आओगे स्टडी मटेरियल पे, फ्री नहीं, फ्री वाले पे नहीं आओगे, बैच वाले पे आओगे। बेटा जल्दी से चैट बॉक्स, चैट पे रिप्लाई कर दो कि मैं सब स्क्रीन दिख रही है कि नहीं। यहाँ पे स्टडी मटेरियल पे आओगे तो सबसे पहले तो टेस्ट प्लानर तुम्हें मिला है, टेस्ट प्लानर तुमने देख लिया है सबने? ये तुम्हारा जितने भी टेस्ट होने हैं उसका टेस्ट प्लानर तुम्हें मिल जाएगा। जैसे पहला टेस्ट तुम्हारा 20 तारीख को है, मेजर। ठीक है, तो ये टेस्ट प्लानर यहाँ से तुम देख सकते हो तुम्हारा कब कब टेस्ट है। फिर फिजिक्स स्टडी मटेरियल में आते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, तो तुम यहाँ पे जाना, शेड टॉपिक बूस्टर पे जाना। वो सब तो अलग बुकलेट वुकलेट पढ़ी ही होगी, तुम लोग किस पे जाना है, शेड टॉपिक, शेड फिजिक्स स्टडी मटेरियल में शेड टॉपिक बूस्टर्स। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी का एक डाइपोल वो पड़ा हुआ है एसटीपी, एक डाइपोल का एसटीपी पड़ा हुआ है पीडीएफ। तो तुम डाइपोल का तुमने पीडीएफ क्या कर लिया, देख लिया, डाउनलोड कर लिया या कुछ भी कर लिया।
यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रिक डाइपोल से डेडिकेटेड तुम्हें क्वेश्चंस मिलेंगे, सिर्फ इलेक्ट्रिक डाइपोल से डेडिकेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। अच्छा बेटा, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा देखो, सारे डाइपोल के 30 सवाल तुम्हें मिलेंगे, अच्छे अच्छे सवाल मिलेंगे जो कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट एक अलग लेवल पे क्लिक करेंगे। जैसे कि कुछ अच्छे सवाल जो है उनके सॉल्यूशन और हिंट्स भी हल्के हल्के दिए गए हैं जो कि तुम्हें बहुत काम आएंगे। देखो सेम यही सवाल मैं अभी कराया ही हूँ तुमको, बहुत ज्यादा टफ सवाल नहीं होते बच्चे, बस कॉन्सेप्ट में दम होना चाहिए, ठीक है। तो अब तुम लोगों का टास्क यही है कि हमने डाइपोल फिनिश कर लिया है, तो ये सारे सवाल तुम लोग कर लेना। कल के लेक्चर में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे जैसे हमने पहले डिस्कस किया था। सेम ऐसे ही बायोलॉजी और मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री का भी विद इन 1 और 2 डेज एसटीवीज बनना शुरू हो जाएगी। कल हम लोग डाइपोल फिनिश करेंगे, देन यू विल हैव अ शॉर्ट क्विज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल कल, ठीक है। तो ताकि तुम इलेक्ट्रिक डाइपोल को अच्छे से सीख पाओ। आई होप बच्चों कुछ कुछ चेंजेस आपको अच्छे लग रहे होंगे। बाकी आप लोग बेटा, जो आप लोगों ने एक और चीज की थी, मुझे याद है कि आप लोग रिकॉर्डेड लेक्चर मांग रहे थे बच्चों, तो रिकॉर्डेड लेक्चर भी मॉनिटर होने वाले हैं। बेसिकली आई एम ट्राइंग टू मेक इट ऑटोमेटिक रादर देन मैनुअल। तो मैं थोड़ा सा काम कर रहा हूँ कि हाँ, लैपी पे शेड प्लस एक्सेस कर सकते हो बेटा, बिल्कुल कर सकते हो। लैपी पे शेड प्लस एक्सेस करने के लिए तुमको करना कुछ नहीं है। तुमको वेब डॉट क्लास प्लस ऐप, ये देखो ये लिंक दे रखी है, web.classplussapp.com पे जाना है और वहां पे एक ऑर्गेनाइजेशन कोड तुमसे मांगेगा, तुम्हारा फोन नंबर मांगेगा और ऑर्गेनाइजेशन कोड मांगेगा। उस ऑर्गेनाइजेशन कोड को दे दोगे, वो मैं तुमको दे दे रहा हूँ, तो तुम आराम से लॉग इन कर सकते हो ऐप पे भी, मतलब लैपटॉप पे भी, वेब व्यू पे। और आई डू प्रीफर कि यार अगर तुम लोग लैपटॉप पे ही पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा यार, लैपटॉप पे पढ़ने पे तुमको थोड़ा सा फीलिंग ज्यादा आ पाती है। अच्छा एक चीज और देखो, जो ऑर्गेनाइजेशन कोड है वो है KLKXP। जो ऑर्गेनाइजेशन कोड है बच्चों, डेट इज KLKXP। चलो कुछ क्वेश्चन ही कर लेते हैं बेटा। स्क्रीन दिख रही है क्या? चलो 9th क्वेश्चन शुरू करो, करना 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन ट्राई करो जल्दी से। The electric potential in volt due to an electric dipole मुझे इसकी दूरी को, the electric potential in a volt due to an electric dipole or dipole at a distance 3 meter on a line making an angle 60 degree with the axis of dipole। कौन कौन कर लेगा क्वेश्चन, क्या लगता है? हो जाएगा? इससे किससे हो जाएगा बच्चों, जल्दी बताओ। पोटेंशियल एट जनरल पॉइंट निकालना है ब्रो।
कुछ है नहीं, ये डाइपोल है, इससे 60 डिग्री एंगल पे इससे 60 डिग्री एंगल पे कितनी दूरी पर, मान लेते हैं 3 मीटर दूरी पर एक पॉइंट पी, यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे पोटेंशियल? इसको पोटेंशियल एट जनरल पॉइंट में डिराइव नहीं किया है, तो क्या बोलोगे सर क्या नहीं करेंगे क्या? अरे सिंपल है यार, कॉन्सेप्ट वही है ना, पी कॉस थीटा और पी कॉस थीटा और पी साइन थीटा। जल्दी से बताओ मुझे, पी कॉस थीटा हो गया, पी साइन थीटा हो गया, तो क्या होगा? सर के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। पी बराबर क्या हो जाएगा? इसकी वजह से तो जीरो होगा, पी साइन थीटा की वजह से क्या होगा? वी ड्यू टू पी साइन थीटा क्या हो जाएगा? जीरो। और v ड्यू टू p cos थीटा क्या हो जाएगा? इट विल बी वेरी सिंपल, k p cos थीटा बाय r स्क्वायर। सबको समझ में आया? देखो कितना आसान है बच्चों, अगर कोई चीज तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। पूरी शीट निपटा देना ताकि बिल्कुल भी नहीं घबराना तुम। तो यार ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये भी तुम्हें मिलेगा। क्या कहते हो इसके भी बारे में? 16 क्वेश्चन पढ़ो जरा और एक बार अप्रोच मुझसे डिस्कस करो। मान लो ये जेई में आ गया होता क्वेश्चन या नीट में आ गया होता, तो 16 क्वेश्चन एक बार पढ़ो और मुझसे मुझे बताओ जल्दी से कि 16 क्वेश्चन की अप्रोच क्या है। दिख रहा है 16 क्वेश्चन? टू शॉर्ट डाइपोल, यस और नो दिख रहा है कि नहीं? जल्दी से मुझे रिस्पॉन्ड करो, सिग्नल दो, तभी तो मैं समझ पाऊंगा तुम लोग मेरी आवाज जा रही है। नया चैप्टर बेटा, नया चैप्टर नहीं, इसका सब चैप्टर है। सब चैप्टर तो हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। कंडक्टर्स एंड प्रॉपर्टीज वो हम लोग मंडे से स्टार्ट करेंगे। मंडे को तो पेपर डिस्कशन होगा, ट्यूसडे को स्टार्ट करेंगे। अभी हम लोग कल इलेक्ट्रिक डाइपोल का ये शीट डिस्कस करेंगे, फिर ये खत्म हो जाएगा, ठीक है? फिर कंडक्टर एंड प्रॉपर्टीज विल स्टार्ट फ्रॉम द ट्यूसडे ऑनवर्ड्स, द लास्ट सेक्शन, जो लास्ट इसकी एसटीबी है, लास्ट टॉपिक है इसका। इसके बारे में क्या राय है बच्चों तुम लोग की? इंटरेक्शन एनर्जी, पहले डाइपोल को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेंगे, फिर सेम अप्रोच, फिर वोल्टेज निकालेंगे, ठीक है? एक्सियल और इक्वेटोरियल का, ठीक है? फिर ट्राई कर लो, ट्राई कर लो, मैं तो कह रहा हूँ बेटा, सीखने को मिलेगा, ट्राई कर लो। बहुत अच्छे अच्छे सवाल है भाई। इसको ट्राई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सॉल्व करा दूं क्या इसको? वैसे सोचोगे तो मजा आएगी यार, क्यू वी का कॉन्सेप्ट यूज करना है। क्यू वी,
एक बार ट्राई करना, डिस्कस करूंगा फिर, एक बार ट्राई करना, अभी नहीं, मजा खराब हो जाएगा। एक बार ट्राई करना इसको, ठीक है बच्चों? कोई दिक्कत किसी को? अब यही तो सस्पेंस है। बोल तो दिए भाई, डीई बाय डी आर से तोड़ोगे क्यू को, ये बस इतना हिंट दे रहा हूं। अरे 19 क्वेश्चन भी बहुत प्यारा है भाई, 19 क्वेश्चन, ये सब मजा बहुत आई, अच्छे से ट्राई करना बच्चों, कल डिस्कशन में बहुत मजा आने वाली है। ये देखो 4 शॉर्ट डाइपोल्स हैं, ओ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, वाओ। ये देखो 23 वाला क्वेश्चन भी बहुत मजेदार, 24 वाला क्वेश्चन कंपटीशन का प्रो क्वेश्चन ना जाने कितनी बार आ चुका है। ये लीजिए भैया, एक और सवाल कर पाकर। अरे वाह, 30 क्वेश्चन है भाई, डाइपोल को तुम्हारे कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर देंगे। 30 सवाल जीने के हैं, 30 सवाल। आई होप बच्चों ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है? हाँ बेटा, यू विल गेट ऑल द लेक्चर्स। हाँ मैं भी कर देता हूँ बेटा, बस 10 मिनट दे देना मुझे क्लास के बाद। डे बिफोर यस्टरडे तक आपको सारे लेक्चर्स मिल चुके हैं, परसों तक आपको लेक्चर सारे मिल चुके हैं, मतलब कल का और आज का ही नहीं मिला है ना बस अभी, यही है ना? यस सर। 10 तक कह रहा है, 10 तक नहीं मिला, तो 10 के बाद 11th आया था, 11th को तो शायद क्या था, क्लास थी नहीं, और 10th को तो संडे की पाठशाला थी। हाँ तो ठीक है, तो मिल जाएगा बेटा, अभी बहुत जल्दी मिल जाएगा आपको। चलो बच्चों, आई होप ये सारी चीजें तुम लोग को समझ में आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।